हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री का 11th एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फिर गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमको शैरन का सीन दिखाया जाता है जो कि नहाकर तैयार हो रही होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्ट में जॉन की मौत की मीटिंग हो रही होती है और कुछ बंदे बोलते हैं कि शैरन को हमको फांसी दे देनी चाहिए क्योंकि शैरन ने ही जॉन को मारा है। और तभी मेयर बोलता है कि नहीं, जॉन तो बल्कि हार्ट अटैक से मरा है। और मेयर तो शैरन के वश में होता है और जॉन की बीवी को भी उसने अपने वश में कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ तो कोई भी नहीं बोलता है। और तभी मेयर बोलता है कि आज से हम शैरन को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि उसके बंदे तो मना करने लग जाते हैं इस चीज के लिए, और जो बंदे मना कर रहे होते हैं हम देखते हैं कि पुलिस तो उनको पकड़ लेती है क्योंकि शैरन ने सभी बंदों को अपने वश में किया होता है। और वो लोग तो शैरन की तारीफें करने लग जाते हैं और ये चीज देखकर तो क्लैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शैरन मेहर के साथ चली जाती है और क्लैन को शैरन का बाल मिल जाता है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करता है। और तभी हमको दिखाया जाता है कि स्मिथ भी शैरन के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। और स्मिथ बोलता है कि हमको शैरन के आने से पहले हमको यहाँ से कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि स्मिथ को वहाँ से एक फोटो मिलती है और वो क्रिश के साथ होती है। और इतने में स्मिथ को एक लॉकर मिलता है जिसमें कि काफी ज्यादा जेवरात होते हैं। और दूसरी तरफ क्लैन शैरन का पीछा कर रहा होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से शैरन का कैरेज तो गायब हो जाता है और क्लैन अपनी पावर की मदद से उसको ढूंढने लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज के बारे में शैरन को भी पता चल जाता है और शैरन अपने मैजिक की मदद से क्लैन का मैजिक को रोक देती है। और क्लैन अपने मन में बोलता है कि अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फेल हो चुका है, ना शैरन ने इसके अंदर इंटरफेयर किया है, क्योंकि मैं तो वापस अपनी डिटेक्टिव एजेंसी में ही आ गया हूँ। आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शैरन किसी से मिलने के लिए आई होती है और हम देखते हैं कि शैरन तो एसेसियन पाथवे की 6 बाउंडर होती है और वो तो डिमिनिश ऑर्गेनाइजेशन से होती है। और उसको एक औरत बोलती कि इस शहर से सफरिंग और नफरत की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है जो कि डिमिनिश के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और मुझे लगता है कि तुम भी सिटी पार्लियामेंट में बहुत अच्छा काम कर रही हो, क्योंकि हमसे अच्छा ना कोई मर्दों को जानता है और ना ही औरतों को, क्योंकि हम लोग उनको एक वैसी खुशी देती हैं जो कि वो कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। इसके बाद वो हमारी बात मानने लग जाते हैं। और तभी शैरन बोलते कि मैं आपको 2 दिन बाद सभी को सौंप दूंगी। और तभी हम देखते कि वो लड़की शैरन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो उसको एक लात मारती है। और वो बोलते कि जॉन की मौत की वजह से अब डोमिनिक सैक का प्लान खतरे में आ गया है, तो इसलिए अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी। और तभी वो अचानक से वो लड़की गायब भी हो जाती है और हम देखते हैं कि शैरन अपने वापस घर आ जाती है। और इतने में हमको वो इनविजिबल फिर से पंख दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि क्लैन भी वहां पर आया होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और तभी क्लैन को भी वो लॉकर दिखाई देता है और उसको एक हिडन जगह मिलती है वहां पर। और क्लैन अपने मन में बोलता है कि एक सेकंड, क्या ये शैरन के पुराने प्यार की तो फोटो नहीं है, पर लेकिन ये बंदा भी शैरन की तरह ही दिख रहा है, कहीं शैरन भी क्रिश की तरह लड़के में लड़की में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो गई है। और तभी हम देखते हैं कि क्लैन को वहाँ पर एक और रूम दिखाई देता है जिसमें कि ल्यूमिनस गॉड की मूर्ति होती है। और हम देखते हैं कि वो तो मूर्ति क्लैन को ही घूर रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्लैन पीछे हट जाता है और इतने में वहाँ पर शैरन भी आ जाती है। और तभी शैरन को कुछ फील होता है जिसकी वजह से वो कर्टन के पीछे देखने वाली होती है जहाँ पर क्लैन होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से तो उसकी कैट बाहर आ जाती है और क्लैन अपने मन में बोलता है कि शायद से अब शैरन यहाँ पर नहीं आने वाली है। पर लेकिन हम देखते हैं कि शैरन तो फिर भी कर्टन्स को हटा देती है और क्लैन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है और क्लैन बोलता है कि शैरन को मेरी ट्रैकिंग के बारे में पता चल गया था, तो इसलिए अब मुझे सतर्क होना होगा। इस डैली ने मुझे कहा था कि अगर मैं मैसेंजर को बुलाना है तो मुझे खुद की पूजा ही करनी होगी, और अगर मुझे किसी को समन करना है तो मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचना होगा, और अगर मैंने बार बार डिस्क्रिप्शन चेंज करता रहूंगा तो मैं किसी खतरनाक क्रीचर को समन कर बैठूंगा। और हम देखते हैं कि क्लैन अपने रूम को सील करके अपने आप को कोशिश करने लग जाता है समन करने की, पर लेकिन हम देखते हैं कि उससे तो कुछ भी नहीं होता है। और क्लैन बोलता है कि क्या इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक सेकंड, अगर मैं अपने आप को ही समन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ग्रे मिस्ट में जाकर इसका जवाब भी देना होगा। और वो ग्रे मिस्ट में जाकर अपने आप को समन कर लेता है और वो तो अपने आप को एक सोल के अंदर ही समन कर लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि क्लैन को शैरन प्रेजेंट में नहीं देख पाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लैन स्मिथ को डेमिनिस गॉड के स्टैचू के बारे में बता देता है और हम देखते हैं कि स्मिथ आर्टिफैक्ट को लेने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि क्लैन अंदर की चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और एक बंदा सील्ड आर्टिफैक्ट को अपनी पावर से वहीं पर बुला लेता है और वो एक स्पिरिट मीडियम मिरर होता है। और स्मिथ बोलता है कि ये एक ग्रेड 3 का आर्टिफैक्ट है और ये मिरर हर बंदे को अलग अलग
इमेज दिखाता है, जिसकी वजह से उनको अलग अलग खतरों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने इस मिरर के अंदर खुद को ही देख लिया तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए क्लैन इसके अंदर डायरेक्ट तुम मत देखना। और ये मिरर डिमोनिक सेक्ट मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इस मिरर का छोटा सा टुकड़ा भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लैन स्मिथ और कैलरी शैरन के घर आ चुके होते हैं और स्मिथ उसको अपनी पावर की वजह से रोकने की ट्राई कर रहा होता है। क्लैन और कैलरी तो अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर सामने आकर उनको डिमोनिक सेक्ट गॉड की मूर्ति दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शैरन को होश आ जाता है। वो तो क्लैन के ऊपर अटैक ही कर देती है, लेकिन इतने में स्मिथ उसको अपनी पावर से पकड़ लेता है। जैसी कैलरी उसको मिरर की मदद से सील करने लगता है, क्लैन अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत आसानी से ही हो गया। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि शैरन तो बच जाती है, क्योंकि वहाँ पर अचानक से एक झड़ी आ जाती है और वो तो कैलरी के ऊपर अटैक कर देती है। क्लैन अपने मन में बोलता है कि शैरन स्मिथ के कंट्रोल में नहीं है और अभी तक हमने जो भी देखा है वो एक इल्यूजन था। और तभी शैरन सामने आ जाती है और वो बोलते है कि अगर मेरे पास ये स्टैचू ना होता तो मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी होती। और हम देखते हैं कि कैलरी फिर से उसको सील करने की ट्राई करता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि शैरन की जगह पर तो वहाँ पर एक मिरर आ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस मिरर में तो कैलरी खुद को ही देख लेता है और उस मिरर के अंदर से एक स्पिरिट आकर कैलरी के ऊपर अटैक कर देती है। और इतने में शैरन भी क्लैन के ऊपर अटैक कर देती है और शैरन बोलती कि अच्छा तो वो तुम ही थे जो कि शाम में मेरे घर में आया था। मानना पड़ेगा कि तुमने सीक्वेंस 8 के भी अंडर होने के बावजूद भी मुझे धोखा दे दिया, पर लेकिन आखिरकार तुम्हारा सीक्रेट क्या है। और तभी क्लैन स्लम्बर चार्म को यूज करता है, जिसकी वजह से शैरन नींद में आ जाती है और क्लैन उसके ऊपर फायर कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो शैरन की असली बॉडी होती ही नहीं है, बल्कि वो तो एक मिरर की तरह टूट जाती है और वो मिरर के टुकड़े क्लैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पिरिट मीडियम मिरर की वजह से कैलरी का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता है और उसका तो दिल बाहर आ चुका होता है। और ये चीज देखकर तो क्लैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो तो शैरन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि शैरन तो फिर से बच रही होती है और तभी क्लैन उस मिरर को उठाकर सील करने की ट्राई करता है शैरन को, लेकिन हम देखते हैं कि शैरन तो उससे बच रही होती है और शैरन तो उस मिरर को ही तोड़ने की ट्राई कर रही होती है, पर लेकिन वो उस मिरर को तोड़ ही नहीं पाती है। और जैसे हम देखते हैं कि क्लैन उसके ऊपर फायर करता है, उसकी गोली तो डिमोनिक गॉड के स्टैचू पर लग जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शैरन को भी डैमेज होने लग जाता है। और हम देखते हैं कि स्मिथ भी अंदर आने के सोच लेता है। जैसे ही शैरन क्लैन के ऊपर अटैक करती है, हम देखते हैं कि क्लैन बच जाता है और क्लैन तो डिमोनिक गॉड के स्टैचू के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शैरन उस स्टैचू को बचाने लग जाती है, क्लैन के ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को फ्रीज करने लग जाती है। और तभी शैरन बोलते कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये आखिर में तो बेकार ही होने वाला है। मौत की ये बहुत अच्छी आवाज शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट बहुत ही जल्दी अपने असली मालिक के हाथों में आने वाला है। तो चलो फिर नाइट हॉग अपना सीक्रेट बताओ, हमारे गॉड के प्रति अपनी लॉयल्टी की कसम खाओ और यही एक वजह है जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। और इतने में हम देखते हैं कि स्मिथ आकर शैरन के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन स्टैचू की मदद से शैरन फिर से बच जाती है। और हम देखते हैं कि क्लैन भी छूट जाता है और हम देखते हैं कि स्मिथ और शैरन तो अपनी पूरी पावर से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और वो तो एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। और जैसे ही शैरन स्मिथ को कर्ज करने वाली होती है, हम देखते हैं कि स्मिथ अपने आप को अपनी पावर से बचा लेता है और वो एक दूसरे के साथ फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी क्लैन बोलता है कि मुझे इस मिरर को शैरन के ऊपर फेंकना होगा, पर लेकिन ये लोग तो इतना फास्ट लड़ रहे हैं कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की मदद से शैरन के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको एक मौका मिल जाता है और वो सही टाइम देखकर शैरन के ऊपर अपना मिरर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वो मिरर तो शैरन को सील करना शुरू कर देता है और वो स्टैचू की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि क्लैन उस स्टैचू को गोली मारकर उड़ा देता है और वो स्टैचू के ऊपर फायर ही करता रहता है जब तक शैरन मर ही नहीं जाती है, क्योंकि उसको कैलरी की मौत का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। हम देखते हैं कि स्मिथ उसको रोक देता है और हम देखते हैं कि वो सभी बंदे आजाद हो जाते हैं शैरन की कैद से, को शैरन ने अपने कब्जे में कर रखा होता है। और हम देखते हैं कि क्लैन तो रोने लग जाता है और वो बोलता है कि ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे ये पता ही नहीं चला कि शैरन मेरे कैद से आजाद हो चुकी है। और हम देखते हैं कि क्लैन और स्मिथ की मौत की शांति के लिए पूजा करने लग जाते हैं और क्लैन फिर नीचे आ जाता है और क्लैन देखता है कि स्मिथ तो कैलरी की बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है और उसकी तो आंखें भी चेंज हो चुकी होती हैं।
और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ गाइस 1 के होने पर हम एक न्यू गेमिंग चैनल ओपन करेंगे, तो इसलिए हमारे जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और अगर आप चाहते कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो फिर ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।